ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा अपने महान बच्चों को देख रहा है और किस महानता को देख रहा है कि वो दुनिया के ऐसे बच्चे हैं, कोटों में कोई है, जिन्होंने पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया है। भक्ति मार्ग में भी हम कोई ना कोई व्रत लेते थे, एक दिन के लिए। बाबा कई बार शिवरात्रि को याद करता है, खाने का व्रत लेंगे, पवित्रता का व्रत लेंगे, लेकिन बाबा के बच्चों ने पवित्र बाप को पहचान कर एक जन्म के लिए संपूर्ण पवित्र रहने का व्रत लिया, असंभव को संभव किया। जो महात्माएं सन्यासी असंभव समझते हैं, नहीं तो मेहनत समझते हैं, पवित्रता को मेहनत समझते हैं और असंभव किसको समझते हैं कि गृहस्थी में रह कर के कैसे हो सकता है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान बनना, ये बाबा के बच्चों ने करके दिखाया। व्रत लेना माना वृत्ति को परिवर्तन करना, और हमने भी क्यों हमारे लिए सहज हुआ, क्योंकि ज्ञान को समझा। वृत्ति अंदर परिवर्तन हुई, दृष्टि परिवर्तन हुई, समझ में आया कि ये सब तो ईश्वरीय परिवार के हैं। आपस में हम भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। हमारा स्वधर्म ही प्योरिटी है। हमारा लक्ष्य जो हम बनना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो भी संपूर्ण पवित्र हैं। तो बहुत समझ करके अंदर की वृत्ति परिवर्तन हुई। जब वृत्ति परिवर्तन होती है तो वो चीज़ कर्म में आना बहुत आसान होता है। जैसे आप देखें, भक्ति में भी कई लोग व्रत रखते हैं, कईयों के लिए बहुत सहज होता है। वो सुबह से रात तक उनको कोई संकल्प नहीं चलता, मुश्किल नहीं होती, और ही उनको वो चीज़ करके अच्छा लगता है व्रत रखकर, क्योंकि उनके अंदर में भावना होती है, ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी स्वयं इच्छा से कर रहे हैं, इसमें हमारा पुण्य जमा हो रहा है, इसमें हमारी विल पावर बढ़ रही है। प्राप्तियों को समझते हुए अपनी दिल से करते हैं तो बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ वृत्ति में पहले परिवर्तन हुई। कईयों को वही चीज़ करने में बहुत मेहनत होती है, समझा नहीं होता, अंदर परिवर्तन नहीं आया होता। व्रत भी रखेंगे तो घड़ी देखते रहेंगे, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, तो वो चीज़ में मेहनत है। ऐसे ही पवित्रता हम बच्चों के लिए बहुत सहज थी। जन्म सिद्ध अधिकार था, स्वधर्म था, और साथ में बाबा की मदद भी थी। और जैसे ही प्योरिटी को धारण किया, तो ही हम परमात्मा से जुड़ सके। ये भी बहुत समझने की बात है कि वो एवर प्योर है। एवर प्योर से कनेक्शन तभी जुड़ता है जब हम भी अपने को पवित्र बनाएं, तो हम परमात्म प्यार और परमात्म खजानों को प्राप्त कर सके। आज भी आप देखें, अगर कोई पवित्रता को धारण नहीं करता तो उसको अनुभव ही नहीं होता। कभी कभी आप देखें, बाप दादा मिलन में भी हर एक के अनुभव अलग अलग होते थे। किसी को इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था, और किसी को कई बार डाउट भी हो जाता था कि परमात्मा आया भी है, मुझे क्यों नहीं उसका अनुभव हुआ, परमात्म प्यार का, परमात्म खजानों का। अब कारण सिर्फ एक है कि जिसकी जितनी प्योरिटी है, उतनी उसकी धारणा है, उतना उसका गहरा परमात्मा से कनेक्शन है, उतने ज़्यादा वो खजानों को अपने अंदर भर सकता है। तो बाबा ऐसे अपने महान बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन फिर बाबा प्योरिटी की हमें गहरी समझ देता है। दुनिया वाले फिर भी प्योरिटी को सेलिबेसी तक समझते हैं, ब्रह्मचर्य की पालना, लेकिन बाबा कहता है कि वो तो पहला कदम है, क्योंकि काम विकार में जाना लोएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है। अगर हम काम विकार में जाते हैं तो हमें देह का भान है, देह की आकर्षण है, दैहिक संबंध है, तो फिर आत्मा परमात्मा को याद ही नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मिक भान ही नहीं है। लेकिन पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य की पालना। फिर पवित्रता आती है मनसा, वाचा, कर्मना, खान पान, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्वप्न तक भी प्योरिटी। और इसीलिए बाबा कहते चेक करो वृत्ति की पवित्रता क्या है। वृत्ति के लिए बाबा कई बार कहता है कि सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, लेकिन वृत्ति में नहीं बिठाओ। तो वृत्ति में बैठता है, चाहे किसी की कमी है, कमज़ोरी है, पुरानी बातें हैं, बैठ जाती है। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है। किसी की कमी बैठ गई तो उसको देखते ही ये संकल्प आएगा, ये गुस्से वाला है, ये झूठ बोलता है, ये ऐसा है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी बैठ गई ना। तो दृष्टि में आत्मा नहीं दिखाई देगी,
आत्मा के ओरिजिनल संस्कार भी नहीं दिखाई देंगे, उस आत्मा की कमी कमजोरी दिखाई देगी या पुरानी बातें याद आ जाएंगी और फिर धीरे धीरे वो चित्त का हिस्सा बन जाता है, मेमोरी ट्रैक। फिर जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा। तो इसीलिए अंदर तक आंतरिक जगत की प्योरिटी की ज़रूरत है। दृष्टि भी बाबा कहते हैं हर एक को आत्मा के रूप में देखो। रोल सबके अलग अलग हैं, हर एक का रोल अलग है। आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, सेंटर में हैं, परिवार में हैं, रोल अलग अलग है, लेकिन उस रोल को बजाने वाली तो आत्मा है। और उसमें भी बाबा कहते हैं हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक वैल्यूबल रत्न है, हर एक विशेष आत्मा है। हर एक की विशेषता को अपनी स्मृति में रख करके वैसी दृष्टि से उसको देखना है। आत्मा और आत्मा की कमजोरियों को नहीं, विशेषता को देखें, उसके ओरिजिनल संस्कारों को देखें, तो संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता होगी तो पवित्रता का बल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। अब संपूर्ण पवित्रता का बल क्या मिला? अब देखो, पवित्रता जो होगा, जिसको भी जो भी ये अच्छे से धारणा करता है उसको अनुभव होगा, वो आत्मा खुशी का अनुभव करती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। क्यों? पहले हम उसी खुशी को इंद्रियों से लेते थे, इंद्रियों का सुख, खाने का, पहनने का, सुनने का, वो सब स्टिमुलेंट का काम करते थे और मन में श्रेष्ठ संकल्प चलते थे। कुछ खाया, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, नया कपड़ा पहना, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत सुंदर हूँ। तो हर संकल्प, अच्छा संकल्प क्रिएट करने के लिए हमें कोई आधार चाहिए था, कोई स्टिमुलेंट चाहिए था। धीरे धीरे हम निराधार बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना है, तो हमारी चिंतन की धारा बदल जाती है। अब हमें श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए किसी आधार और सहारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर बाहर कुछ ठीक नहीं है, बाहर कुछ परिस्थिति है, सर्कमस्टेंस है, कुछ भी है, उसमें भी हम अच्छा सोच पाते हैं। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन नेचुरली हमारी मनसा में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ है। हमारे बोल सबको सुख देने वाले हैं, हमारे कर्म सबको सुख देने वाले हैं। अब जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आधारित नहीं है, निराधार है, तो ये है पवित्रता का बल, कि हम खुश हैं और औरों को भी खुशी देते हैं। बाबा ने कहा आपको 3 वरदान मिल जाते हैं। जो संपूर्ण पवित्र रहते हैं, पवित्रता की मेहनत करते हैं पवित्र रहने की, उनको 3 वरदान। पहला, वो बाप के प्यारे बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र हैं तो नेचुरली सुई के ऊपर से जंग निकलती जा रही है तो कौन खींचेगा? बाबा चुंबक तो खींचेगा, तो बाप के प्यारे बन जाते हैं। दूसरा, जो बाबा है एवर प्योर, उसके नियरेस्ट और डियरेस्ट बनने के कारण बाबा की दुआएं और प्यार का अनुभव करते हैं। खुद तो अपनी मेहनत से भगवान के प्यारे बनते ही हैं, लेकिन परमात्म प्यार, परमात्म दुआओं का अनुभव करते हैं। तभी तो गीत निकलता है, पाना था सो पा लिया। पहले इतना सब पाने के बाद भी और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि जब किसी भी चीज़ से सुख लेंगे तो उस पर डिपेंडेंट होते जाते हैं, फिर वो और चाहिए ना, धीरे धीरे उसकी एडिक्शन हो जाती है। वो एक चीज़ में आपको माना संतुष्टता नहीं है। कपड़ा एक है, फिर कल और चाहिए, फिर 10 और चाहिए, फिर 20 और चाहिए, पोजीशन और चाहिए, हर चीज़ और। तो चाहिए, चाहिए, चाहिए। इसलिए नीड कभी ख़त्म ही नहीं होती, ग्रीड बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है, इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि अविनाशी खजाने मिलते हैं, परमात्म प्यार मिलता है, तो धीरे धीरे अंदर से आवाज़ आती है, पाना था सो पा लिया। हर ब्राह्मण आत्मा का अनुभव है, बाबा का बनने के बाद हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। पहले इतना खर्चा करके भी खुशी नहीं मिलती थी, अब बिना खर्चे के भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। और साथ साथ परिवार के अंदर भी जो पवित्र अनन्य आत्माएं हैं, वो भी, उन्हों की भी दुआएं मिलती हैं। प्योरिटी खींचती है ना, तो जो अनन्य आत्माएं हैं, जो दादियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, उन्हों के भी संपर्क में आएंगे। जब उनको ये महसूस होता है कि ये आत्मा बहुत पवित्र है, तो उन आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। और इसीलिए सदा हल्के, सदा खुश, सदा रूहानी नशे, रूहानी फलक में रहते हैं। तो ये पवित्रता का बल है। लेकिन फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले
जब बाबा चक्कर लगाता है, बच्चे बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो एक चीज़ बाबा ने देखी कि जो प्योरिटी का ये फल है, अतीन्द्रिय सुख, बल भी है, फल भी है। कईयों की एक कंप्लेन रहती है, कई अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा सदा अतीन्द्रिय सुख नहीं रहता। अनुभव तो करते हैं अतीन्द्रिय सुख को, लेकिन सदा नहीं रहता। तो उसका कारण क्या है? बहुत सुंदर बाबा ने कहा, ज़रूर किसी न किसी प्योरिटी की कमज़ोरी है। चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि, कहीं प्योरिटी की कमी है, कहीं पर मिलावट है, कहीं देह अभिमान है, कोई झुकाव, लगाव, प्रभाव है। कहीं ऐसे होते हैं ना, बाबा भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन संसार भी बहुत अच्छा, नाम मान शान भी चाहिए, पोजीशन सब कुछ चाहिए, वहाँ भी सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए। तो जैसे अंदर से अभी वैराग्य आया नहीं, त्याग तपस्या हुई नहीं, तो फिर उतना अतीन्द्रिय सुख तो भाग्य है। अतीन्द्रिय सुख तो हमारी जो एफर्ट है, प्योरिटी, जो हमारी धारणाएं हैं, उसका रिजल्ट है। तो किसी ना किसी प्योरिटी के अंदर कमज़ोरी है कहीं पर। और वैसे तो बाबा कहते हर एक को पूछो तो क्या कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। किसी को भी पूछेंगे तो ये नहीं कहेंगे शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है, सदा के सर्वशक्तिवान है। हाथ उठवाया बाबा ने, वो उठाओ, कभी कभी वाले, सदा वाले। अब एक्चुअली अगर सदा सर्वशक्तिवान है तो माया का अटैक हो नहीं सकता, सदा पवित्र। लेकिन कभी कभी सर्वशक्तिवान और कभी कभी कमज़ोर बन जाते हैं। तो जब कमज़ोर बन जाते हैं तो किसी न किसी लेवल की जो प्योरिटी है उसके अंदर कमी आ जाती है। चाहे मनसा में व्यर्थ संकल्प होगा, बोल के अंदर क्रोध या रोब होगा, कर्म के अंदर सुख देने के कर्म की जगह दुख देने वाले होंगे, दुआ देने की जगह बद्दुआ कमा रहे होंगे, कहीं तो होगा। तो बाबा ने कहा चेक करो, बोल में भी चेक करो, बोल के अंदर भी पवित्रता, शुभ भावना के बोल हो। बोल के अंदर भी अगर आपकी भावना ठीक नहीं है, और पता तो चल जाता है, ऐसे तो नहीं है कि बोल प्रेम के भी होते हैं, स्वमान बढ़ाने वाले भी होते हैं, लेकिन जो बोल हैं वो किसी को नीचे गिराने वाले भी होते हैं, कंट्रोल, रोब, अथॉरिटी के भी होते हैं, पता तो चल जाता है। तो उसको प्योरिटी तो नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा प्योरिटी असंभव को संभव करता है, प्योरिटी आपकी फाउंडेशन है, प्योरिटी सब कुछ है ब्राह्मण के लिए। और इसलिए अमृत वेले से चेक करो। 4 बातें कही, लेकिन बाबा ने उसमें 2 बातें तो जो पहले बताई, पहले वृत्ति को चेक करो। और ये चेक करना पड़ता है, क्योंकि चेक होगा तो चेंज होगा, रियलाइज़ होगा तो ट्रांसफॉर्म होंगे। बीच में दृढ़ता तो आती है। 3 चीज़ें हैं, रियलाइजेशन, फिर डिटर्मिनेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन पहले रियलाइजेशन, परिवर्तन तभी शुरू होता है जब आत्मा सेल्फ को रियलाइज़ करती है। साइलेंस का समय, अमृत वेले का समय, सोने से पहले का समय, रियलाइज़ करने के लिए अपने साथ बैठ कर के रियलाइज़ करे, चेक करे, चेंज करे वृत्ति को। अगर किसी के प्रति रिश्ता ठीक नहीं है, माना वृत्ति ठीक नहीं है, उसकी कमी, कोई कमज़ोरी, पास्ट की बातें मन में बैठी हैं। पास्ट से सीखना भी होता है, पास्ट से केयरफुल भी होना होता है, लेकिन फिर संबंध के अंदर जब आते हैं तो शुभ भावना, शुभ कामनाएं पकड़ के रखेंगे तो वो अपना ही नुकसान करता है। तो वृत्ति बाबा ने कहा पवित्र हो। फिर बाबा ने कहा जब संबंध संपर्क में एक दूसरे के आते हो, उसमें कई बार क्या होता है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, और ही ब्राह्मण आत्माओं का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म माना 16 कला से 9 कला हो गए, डबल ताज से 9 ताज, मोहताज हो गए, बन रहे हैं ना, सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो कभी कभी किसी को देख कर कहेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, उसकी कमी कमज़ोरी दिखाई देती है, उसके प्रति व्यर्थ चिंतन चलता है, शुभ चिंतन नहीं चलता, सहयोग की भावना नहीं है। बहुत सुंदर बाबा ने कहा टाइटल तो अपने को क्या देते हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, भगवान के साथ ही विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। विश्व में प्रकृति भी आ जाती है, प्रकृति को भी सकाश देंगे हम, 5 तत्वों को भी सकाश देकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा क्या विश्व परिवर्तक स्व का परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने परिवार और साथियों का परिवर्तन नहीं कर सकते। और ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन ज्ञान सुनाकर नहीं होता, सहयोग देना होता है शुभ भावना का।
बार बार बाबा कहता है कौन सा सहयोग दो, आपकी वृत्ति उनके प्रति शुभ हो, बदल जाएंगे, बदलना ही है, होना ही है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये भी तो भगवान के पसंद है, ये भी तो भगवान के सिलेक्शन है, ये भगवान को पसंद है तो मुझे भी तो इनको पसंद करना है। हम भगवान की पसंद को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते और हम कहाँ परफेक्ट हैं, हमारे अंदर भी तो कितनी कमी कमज़ोरियाँ हैं। तो न्यारा प्यारा रहना है लेकिन किनारा नहीं करना। और इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे शुभ भावना, बाबा ने कहा देखो विश्व परिवर्तक वो होता है जो अपकारी पर उपकार करता है, परोपकारी है, सबका भला सोचता है, सबका भला हो। और इसलिए विश्व परिवर्तक बनने के लिए 3 पर कट करने, जो पर है ना जो हमें नीचे गिराते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, 3 पर को काटना है। और ये हमने कई बार सुना है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, ये भी हो सकता है पहले पर चिंतन, माना किसी के बारे में गलत चिंतन चल रहा है, फिर उससे मिलते हैं तो उसकी कमज़ोरी ही दिखाई देती है, परदर्शन। या ये भी हो सकता है परदर्शन, पहले किसी का गलत कमी कमज़ोरियों का दर्शन किया फिर परचिंतन किया। परमत, परमत किसको कहते हैं? दूसरों के मत, श्रीमत नहीं। दूसरे जो कहते हैं, अब दूसरे तो अभी संपूर्ण पवित्र है नहीं, सतो प्रधान है नहीं, तो उनकी मत भी सतो प्रधान नहीं है, उनकी मत उनके अनुसार है। परमत माना जो सिस्टम होता है, मोरालिटी होती है, एक देश की होती है, एक परिवार की होती है, एक कंपनी की होती है, वहाँ भी तो नियम होता है ना, कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो वो जो सिस्टम है वो भी तो बनाए मनुष्य आत्माओं ने ही है, लॉज हैं। वो भी धीरे-धीरे मनुष्य आत्माएँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उनकी जो मत है, ज़रूरी नहीं है वो मत भी एक्यूरेट होगी। इसे धीरे-धीरे आप देखो ना, कहीं कहेंगे झूठ तो बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो करनी पड़ती है, इसके बिना तो चलता ही नहीं है, क्रोध आना तो नेचुरल है। वरना परमत अभी क्या हो गई, जो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सही नहीं है, लेकिन परमत ने इसको स्वीकार कर लिया। परमत माना कहती है ये तो चलता है, अटैचमेंट तो होती है, क्रोध तो आता है, क्रोध तो करना चाहिए, और ये कहेंगे क्रोध तो करना चाहिए, थोड़ा अपनी ईगो बना के रखनी चाहिए, आदि-आदि। इसलिए बाबा कहते हैं ये फिर नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं। उसकी जगह परदर्शन की जगह स्वदर्शन, परचिंतन की जगह स्वचिंतन, परमत की जगह श्रीमत। इस पर जब चलते हैं तो ही हम श्रेष्ठ बन पाते हैं, और यही हमारे पुरुषार्थ को स्लो भी कर देता है। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी इतना ही तो फ़र्क है ना। किसी का टेंशन सबके ऊपर होता है, उनका पार्ट, उनका डायलॉग। चिंतन भी यही चल रहा है, उनको क्या बोलना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कितना समय, शक्ति, एनर्जी, समय व्यर्थ हो जाता है। और स्वचिंतन वाला कहता है ठीक है, ये भी ज्ञान सुनता है, बाबा इसको भी पढ़ा रहा है, बाबा मुझे भी पढ़ा रहा है, मैं तो पहले बन जाऊँ। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा अपने वाइब्रेशन से सेवा करूँ। सुना करके नहीं लेकिन बन करके सेवा करूँ। एग्ज़ाम्पल बन करके औरों के सामने प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। तो ये उसकी इनर कन्वर्सेशन है, मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे, विश्व परिवर्तक वही तो बन सकता है ना जिसका अटेंशन खुद पर है, जो स्व परिवर्तन करता है। तो ये बहुत अटेंशन देना है। परोपकारी का जो काम है वो है औरों को ऊपर उठाना, नीचे गिराना नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, समय का इशारा बाबा हर मुरली में देता है। ये तो 2008 की मुरली है, उसके बाद भी कितना समय बीत गया। बच्चे समय को देखो, समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस समय आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए समय को देख करके? बच्चे, आवाज़ सुनो, भक्तों की आवाज़ सुनो, दुखियों की आवाज़ सुनो, आत्माएँ पुकार रही हैं। अब वो पुकार रहे हैं, हम मास्टर मुक्तिदाता पहले खुद को ही नहीं परिवर्तन करेंगे, अपने बंधनों से ही मुक्त नहीं होंगे, उन्हों को क्या सकाश देंगे। इसलिए बाबा कहता है तीव्रता लेकर आओ अपने पुरुषार्थ में, आप तैयार होंगे तो मुक्ति के गेट खुलेंगे। क्योंकि बाबा बार-बार कहता है, वायदा किया था, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अब बाबा ने कहा कितने तैयार हो गए? ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है,
आपकी दादियाँ, पांडव, वरिष्ठ भाई बहनें, एडवांस पार्टी सब तैयार कर रही हैं। कब तैयार होंगे? आप तो लेना देते हो, बाबा आप हमको छोड़कर चले गए। बाबा वो लेना देता है, कब तैयार होंगे, कब बनेंगे, कब अपने को संपूर्ण पवित्र बनाएंगे? क्योंकि बाबा कभी-कभी देखता है ऊपर से। जैसे बाबा बच्चों को अमृत वेले चेक करने के लिए कहता है, बाबा सेंटर का चक्कर लगाता है। और किस चीज़ की कमी देखता है कि बच्चे जल्दी-जल्दी फुल स्टॉप नहीं लगाते। जब भी कोई बात होती है तो बाकी मात्राओं में फँस जाते हैं। कोई कॉमा लगा रहा है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन, माना कोई आश्चर्य, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई कॉमा, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसे करता है। कोई क्वेश्चन मार्क, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही ये बात क्यों आई? मेरे को ही क्यों बोला? माना फुल स्टॉप की जगह बाकी सब मात्राएँ। और बाबा क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। अंतिम घड़ी का पेपर 1 सेकंड का है। बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा फुल स्टॉप लगाने का, तो अंत मते सो गति नहीं होगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में अचानक कोई सामने आ जाए, अभ्यासी तुरंत ब्रेक लगाएगा। अगर अभ्यासी होगा, उसको प्रैक्टिस होगी तुरंत, क्योंकि उस समय सोचने का टाइम नहीं होता, ये सब अभ्यास से होता है। साइंस भी कहती है कि इसमें रेपिटेशन चाहिए, तो आपके ब्रेन के अंदर वो कहीं न कहीं वो बन जाते हैं, माना वैसे ही पैटर्न बन जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी या कुछ साइंस की बातें कहते हैं कि जितनी बार आप उसको रिपीट करते जाते हैं, फिर अगर वो परिस्थिति आ गई तो नॉर्मल हो जाएगा। बाकी मोटिवेशन से भी ज़्यादा जो चीज़ काम करती है रेपिटेशन, रेपिटेशन कितनी बार आपने किया, जितनी बार आप करेंगे, अगर हमने बहुत बार फुल स्टॉप लगाया होगा, जल्दी-जल्दी फुल स्टॉप लगाया होगा, 1 सेकंड में लेट गो किया होगा, बातों को पकड़ा नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं वो अंत की सीन आएँगी, 1 सेकंड का पेपर होगा, सोचने का टाइम नहीं होगा, बहुत काल का अभ्यास होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अभ्यास नहीं होगा उस समय क्वेश्चन मार्क, अंतमति सुगति नहीं होगी, नष्टो मोह स्मृति लब्धता नहीं हो पाएंगे, लास्ट पेपर में फेल हो जाएंगे। अचानक होगा, एवर रेडी तो रहना पड़ेगा, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी फुल स्टॉप। और ये काम बाबा ने दिया। अब वैसे ये मुरली 30 नवंबर 2008 की है, इसलिए बाबा ने जो होमवर्क दिया 18 जनवरी तक, पर हम अभी से ले सकते हैं, हमारे पास अभी भी थोड़े दिन हैं। 18 जनवरी के अंदर थोड़ा 2 हफ्ता जितना समय अभी भी है, तो बाबा ने कहा 18 जनवरी तक चेक करो। 18 जनवरी तक अमृत वेले से लेकर रात तक चेक करो। पवित्रता को भी चेक करो, ये भी चेक करो हमारा हर कर्म श्रीमत के अनुसार है। क्योंकि हर एक का लक्ष्य तो यही है ना, मुझे बाप समान बनना है, बाप के साथ घर चलना है, कर्मातीत बनना है, निर्बंधन जीवन मुक्त बनना है। लेकिन अगर कुछ करेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे? तो अटेंशन, अटेंशन दे करके रोज़ अपना चार्ट लिख करके बाबा ने कहा 18 जनवरी तक फिर सब चिट की बॉक्स में डालना। क्योंकि अंदर में उमंग तो सबको है कि मुझे बाप समान बनना है, लेकिन हमारा बाप तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, संपूर्ण पवित्र। तो हमें भी तो उन चीज़ों को अपने अंदर धारण करना है। और उसमें भी मुख्य लहर आज प्योरिटी की थी। बच्चे पवित्रता आपके लिए रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, पर्सनालिटी भी है। एक्चुअली ब्राह्मणों का तो यही तो लक्ष्य है ना। हमारी शुरुआत होती है पवित्रता से और पूरा होता है संपूर्ण पवित्र। फरिश्ता क्या है? संपूर्ण पवित्र। देवता क्या है? संपूर्ण पवित्र। इससे प्योरिटी का बहुत महत्व है, यही हमारी फाउंडेशन है। दाग नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल पवित्र, बाबा को बस यही चाहिए, पवित्रता की मदद चाहिए। और फिर बाबा ने चक्कर लगाया कि बच्चे याद करो अपनी प्योरिटी को। अनादि काल में देखो, आप शिव बाबा के साथ परम धाम में चमकते हुए सितारे, बहुत सारे सितारे हैं लेकिन आपकी चमक सबसे ज़्यादा है। तो बिंदी रूप में भी आपकी प्योरिटी दिखाई देती है। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, कहीं-कहीं सितारों की चमक बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे परम धाम में भी आप सितारे बाप के समीप भी हैं, आपकी चमक भी ज़्यादा है। फिर आदिकाल में आ जाओ, सत्युग की दुनिया में देवता स्वरूप देखो, कितनी रॉयल्टी। आज भी अगर हम जिनको साक्षात्कार होता है, कई बार सुनाते थे कि
कहते थे उस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है, उसको बताना बहुत मुश्किल है, वो तो एक अलग ही अनुभव है। तो देवी-देवताओं के नैन, चैन, चेहरा, चलन सब चीज़ के अंदर कितनी रॉयल्टी, पर्सनैलिटी में कितनी रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी सिर्फ़ बाहर की नहीं है, कोई पहनने की, कपड़े की नहीं है, लेकिन ये रॉयल्टी है संस्कारों की। वो दैवी संस्कार है, जो देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो चीज़ फिर पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई देती है। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा मध्य काल में आपकी पूजा होती है चित्रों की। कितनों के चित्र बनाते हैं, अभिनेता के भी, नेता के भी, धर्मात्माओं के भी, लेकिन उसमें भी देवी देवताओं के चित्र जो है वो अलग दिखाई देते हैं। उनकी पूजा कितनी विधि पूर्वक होती है, केवल चित्रों के सामने आने से भी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, दुआओं का अनुभव करते हैं। और हम सब इसके अनुभवी। अभी आप देखो जब जब दुर्गा पूजा में कैसे मूर्तियां बनती हैं, गणपति के दिनों में कैसे बनती है, कितनी कितनी भावना से पहले उसको घर में लेकर आते हैं। मूर्ति स्थापन करने से पहले छोटा सा मंदिर, छोटा सा छत्र ज़रूर बनाएंगे, ऐसे नहीं मूर्ति की स्थापना करते। कितनी भावना से कितने कितने दिन पूजा करेंगे, आरती करेंगे, फिर तो बाबा कहते डुबो देते हैं। डुबोते भी इसीलिए हैं क्योंकि प्योरिटी अच्छी तो लगती है, पर सदा नहीं कर पाते। 9 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, जो जैसी भावना होती है, फिर उसको डुबो देते हैं, फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। होता तो ये सब कुछ है कि अंदर में एक्सपीरियंस करें और उसको अपनी जीवन शैली बनाएं, लेकिन कई बार लोग करने के लिए करते हैं, फिर वो छूट जाता है। लेकिन मूर्तियों को भी कितनी भावना, कितनी श्रद्धा, कितने प्यार से उसकी पूजा होती है। तो ऐसी प्योरिटी बाबा ने कहा चेक करो, गहरी चेकिंग करो। संकल्प के अंदर भी प्योरिटी। अब संकल्प में प्योरिटी माना कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। और व्यर्थ तो हमारा कई बार कितनी चीज़ों में चल जाता है। परिस्थिति को देखकर चल जाएगा, व्यक्ति के स्वभाव संस्कार पर, अपने प्रति भी व्यर्थ चल जाता है। दिल शिकस्त हो जाते हैं, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बन पाएंगे, कैसे करेंगे। तो जो व्यर्थ है वो मनसा को कमज़ोर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोच करके सोचो। दुनिया में कहते हैं सोच करके बोलो, क्यों? क्योंकि सही गलत दोनों सोच रहे हैं। तो कहते भले कुछ भी सोचो लेकिन बोलते समय अटेंशन दो। हमें बोलते समय अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है अगर सही सोच रहे हैं। सोच के सोचो, जिस भी दिशा में सोच रहे हैं ये सोचने लायक है, ये परचिंतन तो नहीं है, ये प्रदर्शन तो नहीं है, सोच के सोचो। फिर बोल और कर्म पर तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सोच ही समर्थ है तो बोल और कर्म तो अपने आप समर्थ होंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा बोल को चेक करो। बोल में चलो मोटे रूप का क्रोध कई बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाल बच्चे तो बहुत हैं, अंश रह जाता है। बोल में कई बार रोब होगा, अथॉरिटी होगी, कंट्रोल होगा। होता तो इसीलिए है क्योंकि अभी तक अपने को आत्मा नहीं समझते, देह अभिमान में होते हैं। देह अभिमान होता है तो कई बार उस पोजीशन की कॉन्शियसनेस होती है, तो काम कराना है तो भी क्रोध करेंगे। अब क्रोध करते करते सामने वाला फिर धीरे धीरे इतना उसके प्रभाव से परे हो जाता है। पहले काम कराने के लिए क्रोध करते हैं, फिर जब काम होता नहीं है तो भी क्रोध आता है, क्योंकि जब तक सामने वाला कमज़ोर है भय में कर देता है, डिपेंडेंट है कर देता है। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट बन जाता है कहता है आपको जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन मैंने तो वही करना है जो करना है, जो मुझे ठीक लगता है। तो फिर जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भी क्रोध आता है। ज़्यादातर आप देखेंगे क्रोध पोजीशन वालों को ज़रूर आता है। कहीं पर भी घर में परिवार के बड़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में जो बड़े होंगे, काम कराने की आदत है ना, और तरीका क्रोध का है। और नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर पाते तो भी क्रोध आता है। तो बहुत प्रकार की इम्प्योरिटी है, कहने में तो ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे सभी इम्प्योरिटी है। सब कुछ ही तो इम्प्योरिटी है। कोई भी प्रकार का व्यर्थ है, इच्छा है, डिपेंडेंसी है, लगाव, झुकाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, सब इम्प्योरिटी है। प्योरिटी माना सर्वगुण संपन्न, हर प्रकार का गुण है और किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है, शक्तियों से संपन्न है। इसमें समय लगता है,
और इसीलिए बाबा ने एक जन्म दिया है। बच्चे चेक करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेक करते जाओ, चेंज करते जाओ, और आप अकेले नहीं हो। बाबा आपके साथ है। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की। लेकिन प्योरिटी से प्यार होना चाहिए, पवित्रता से प्यार होना चाहिए। मम्मा कई बार कन्याओं को पूछती थी, आप सेंटर पर क्यों रहना चाहते हो? वो ये उन दिनों की बात है, 64 से पहले की। कई बहनें इस प्रकार से उत्तर देती थी, मम्मा क्योंकि हमें बाबा से प्यार है, या उस समय सेंटर पर ज़्यादा फ्रीडम लगता था। संसार के हिसाब से तो बहनों को बहुत बंधन था पहनने का, हमेशा पल्लू डाल के रखना है, बाहर नहीं जा सकते, काम पर नहीं जा सकते, कई प्रकार के बंधन थे। आज जैसे सिचुएशन तो नहीं थी। तो कईयों को लगता था सेंटर की जीवन ज़्यादा स्वतंत्र है, हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। पर मम्मा कई बार कहती थी कि आप तभी सरेंडर होना, तभी समर्पित होना जब आपको प्योरिटी से प्यार है। बाकी सब बाबा देख लेगा, करन करावनहार बाबा है। सारी विशेषताएं आपको दे देगा, आपसे कार्य करा लेगा। लेकिन आपको किस चीज़ से प्यार होना चाहिए? फाउंडेशन से। अगर फाउंडेशन में कमज़ोरी होंगी तो कितने भी टैलेंटेड हैं, कितनी भी विशेषताएं हैं, गिर जाते हैं। आप सब ने भी देखा होगा अपने जीवन काल में, कई बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं तो इतने पढ़े लिखे थे, इतने समझदार थे, इतने टैलेंटेड थे, इतने स्किलफुल थे, क्यों गिर गए? उनको जो पहली मुख्य धारणा है फाउंडेशन, उससे प्यार नहीं था। उसको तो ऐसे पकड़ करके रखना होता है, जो बाबा कहते हैं ना, पुराने कहते थे कि धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, कुछ भी करना पड़े लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे प्योरिटी हमारा स्वधर्म है, कुछ भी हो जाए लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, लाख करे दुनिया। इसलिए तो पुराणों में कितनी शक्ति थी, सहन भी करते थे, मार भी खाते थे, लेकिन फिर भी बाबा से वायदा करते थे, बाबा हम पवित्र रहेंगे। अलग ही समय था। आज तो फिर भी इतना बंधन नहीं है। आज तो दुनिया के हिसाब से भी बड़े अच्छे लॉ हैं, कंसेंट आदि के लॉ हैं। जब तक दोनों में से एक दूसरे की स्वीकृति नहीं हो, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मतलब ये तो पहले ही ब्रह्मचर्य की बात है। तो कानून भी मदद करता है, दुनिया के लॉज़ भी मदद करते हैं, और भगवान की तो मदद है ही। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अगर उस धारणा से मुझे ही प्यार नहीं है, वो मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे लिए ही इतनी वैल्यूबल नहीं है, तो फिर चकाचौंध तो इतनी है, आकर्षण तो इतनी है, देह के भान की दुनिया है, कहीं न कहीं आकर्षण में वो धारणा टूट जाती है। और फिर बाकी सब उसके ऊपर आधारित है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर बोल की, फिर मनसा की, वृत्ति की, दृष्टि की, सूक्ष्म है, पहले स्थूल तो हो, स्थूल होगी धीरे-धीरे सूक्ष्म, और लास्ट क्या है? स्वप्न के अंदर भी प्योरिटी। स्वप्न में भी कई बार कहते हैं, बाबा मुझे ऐसा सपना क्यों आया? तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, ये 63 जन्मों की जीवन कहानी है, किसी न किसी रूप में आती है। लेकिन लास्ट स्थिति क्या होनी चाहिए? स्वप्न में भी बाबा की याद, स्वप्न में भी सेवा कर रहे हैं। कई बार जानकी दादी ना स्वप्न होगा, साथ में जो उनकी बहनें थी सुनाती थी, नींद में भी कहेंगी मुझे टोली देना, टोली खत्म हो गई, उनको टोली देनी है। तो कहा स्वप्न में भी सेवा कर रही हैं, टोली बाँट रही हैं। और फिर ये जो प्योरिटी है, इसका जो वाइब्रेशन है, वो औरों को अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। वरना पवित्रता का वाइब्रेशन लोग अनुभव करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, दादियों को बस टच करें, उनके साथ बैठें, गाड़ी में उनको कहीं छोड़ कर आएँ, हाथ मिलाने को मिल जाए, प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो भी जाएँगे नहीं। कितने प्रोग्राम में आप देखेंगे, दादियों के प्रोग्राम होते थे, कई बार शिवानी बहन के भी होंगे, पूरा हो गया। स्टेज के आस-पास लोग खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, कितनी देर तक भी खड़े हुए हैं। अब तो हो गया पूरा, चले जाना चाहिए। लेकिन वो जो प्योरिटी है, उसका वाइब्रेशन है, उसकी जो एक एनर्जी है, उसको अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, उनकी सेवा हो रही होती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, इस कारण से फिर आपको आने वाली दुनिया में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस प्योरिटी की मेहनत की थी। तो बाबा ने हर बच्चे को जन्म से ही 2 वरदान दिए, योगी भव, पवित्र भव। हमारे लिए पवित्रता मुश्किल नहीं है, वरदान है, भगवान का वरदान है। भगवान से सर्व खजाने मिले, इसलिए तो इंद्रियों की आकर्षण खत्म हो गई, इंद्रियों का सुख के आकर्षण नहीं होते।
बिना भगवान, बिना परमात्म प्यार और बिना ईश्वरीय खजानों के प्योरिटी बहुत मुश्किल है। हमें क्या हुआ, हीरे मिल गए तो पत्थर छूट गए। पत्थर से खेलने में भी मज़ा आता है, लेकिन हीरे मिले तो पत्थर छूट गए, तो पवित्र भव। और योगी भव, योगी माना 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, बाबा कहते सब सहन करना है। कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तो ये 2 चीज़ों की तात लग जाए, एक प्योरिटी की, एक फुल स्टॉप की। प्योरिटी आगे विक्रम नहीं कराएंगी, फुल स्टॉप आगे विक्रम नहीं कराएंगा, दोनों बाबा की याद में ठहरने की मदद देगा, जिससे पुराने विक्रम विनाश होंगे। तो इसकी पक्की बाबा ने कहा आदत पड़े और इस वर्ष में कुछ नवीनता करो। सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन 18 जनवरी अव्यक्ति दिवस इसको कहते हैं, पर बाबा ने कहा अभी से ही मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त बोल और कर्म हो। अव्यक्त बोल और कर्म माना फरिश्ता स्थिति में, फरिश्ता माना संपन्नता की स्थिति में, प्योरिटी की स्थिति में। तब वो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे। देभान में करेंगे या किसी भी विकारों के वश करेंगे तो कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन अव्यक्त बोल, अव्यक्त कर्म कर भी रहे हैं, जब तक इस दुनिया में है तब तक करना भी है, लेकिन करते हुए भी न्यारे। जो पिछले दिनों कर्मातीत स्थिति की पूरे अव्यक्त इशारा चला, तो किसी भी बंधन में नहीं बंध रहे और बहुत हल्कापन लगता है। देखेंगे तो कहेंगे अरे ये बहुत लाइट है, बहुत सरल है, एंजल की तरह है। तो ऐसा बाबा ने कहा इस बार पुरुषार्थ करो। और बाबा ने लास्ट में कहा देखो प्यार भी दे रहा है, बाबा बहुत प्यार दे रहा है, लेकिन आज शिक्षा भी दे रहा है। क्योंकि क्यों, बाबा चाहता है हर बच्चा साथ चले, हर बच्चा राजा बच्चा बने, हर बच्चा परफेक्ट बने। और इसलिए बाबा ने कहा सवेरे से चेक करो हर कर्म श्रीमत पर करते हो। बच्चे हिम्मत रखते हैं, लेकिन किस चीज़ की कमी रहती है, दृढ़ता। 15 दिन के रहेंगी, 1 महीने के रहेंगी, फिर अलबेलापन आ जाता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पाता। अभी दृढ़ रहना है, 15 दिन 1 महीने के लिए नहीं, सदा के लिए। तो ही परमात्म प्यार भी सदा और स्वतः मिलेगा। तो सदा सदा बाबा अंडरलाइन कराता है। 18 जनवरी तक हमारी भी स्थिति बाप समान बन जाए, ये बाबा चाहता है। और फिर जो नए आए हुए थे उनसे बाबा मिला, तो बाबा ने कहा भले लेट तो हो गया है, टू लेट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अगर पुरुषार्थ करेंगे, ढीला ढाला नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। फिर बाबा ने उन्हों को भी याद किया जिन्होंने ईमेल पत्र द्वारा बाबा को याद प्यार भेजी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो अनन्य बच्चे हैं, सिखी लदे हैं, जिनका बाबा से कनेक्शन है, गहरा प्यार है, उनका समाचार आने में देरी नहीं होती। कोई पत्र लेकर के आए नहीं, वो सोचते हैं और बाबा के पास पहुंच जाता है। वो संकल्प करते हैं और उनका याद प्यार बाबा के पास पहुंच जाता है। मेंटल कम्युनियन है, फिजिकल नहीं है। तो वो सोचते हैं, भले लिख कर के भी पत्र किसी को दे रहे हैं, पर उन्होंने सोचा और बाबा के पास पहुंच गया। और इसीलिए बाबा भी उनको पदम 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 गुना मुबारक भी देते हैं, याद प्यार, दिल की दुआएं, स्नेह, सहयोग सब दे रहे हैं। बाबा ने कहा देखो जब आप पुरुषार्थ भी करो तो अकेले नहीं करना। ये लास्ट बात थी मुरली की, परिवार को भी सहयोग देना। परिवार में कभी किसी को श्राप नहीं देना। श्राप कैसे देते हैं, ये तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं बन सकता, इसको तो कितना भी समझा लो, ये तो परिवर्तन होने वाला ही नहीं है, ये है श्राप देना। और सहयोग देना क्या है, शुभ भावना, करेगा हो जाएगा, बदलना ही है। जो बिल्कुल निराश हो उसके अंदर भी उम्मीद पैदा कर देना। तो अकेले तो नहीं जाना ना, परिवार को साथ लेकर जाना है। इसलिए बाबा कई बार कहता था परिवार की कमी आपकी कमी। परिवार अगर विघ्न में ऊपर नीचे होता है तो आप भी अपने को निर्विघ्न नहीं कह सकते। पूरा सेंटर, पूरा जोन, पूरा परिवार निर्विघ्न होना चाहिए। आप बन गए, पर देखो परिवार बना कि नहीं बना। कैसे जैसे लौकिक में माता पिता को परिवार की कितनी जिम्मेवारी होती है। परिवार में भी अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो अपना फेलियर समझते हैं,
परिवार में कोई सफल हो तो अपनी सफलता समझते हैं। परिवार में एक कोई बड़ी पोजीशन पर जाए, सबको नशा और खुशी होती है। परिवार एक कुटुंब है, एक कनेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पर बाबा ने कहा, एक की कमी माना सबकी कमी, तो सहयोग दो, एक दूसरे को सकाश दो। ये ज़रूर याद रखना, परिवार में, ब्राह्मण परिवार में ज्ञान नहीं देना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। शुभ भावना का, शुभकामना का, श्रेष्ठ संकल्प का, ज्ञान गुण शक्तियों का। ज्ञान भी ज्ञान इस तरह बोल करके नहीं, लेकिन समझदार बनकर। समझदार बनकर माना सामने वाले को देखकर समझते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बदल जाएंगे। इसको कहते हैं समझदारी, विजडम। तो ये बाबा की बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मुरली थी। नए साल के लिए हमारे लिए भी पहली मुरली है 2026 की। 18 जनवरी नज़दीक है, हम लक्ष्य रख सकते हैं और विशेष हम सब भी चेक करते हैं कि कहाँ कमज़ोरी है। आज कमेंट में लिखना, मनसा में है, वाचा में है, कर्मणा में है, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, बोल, वायुमंडल, खान पान, स्वप्न, बहुत प्रकार की प्योरिटी है। संबंध, संपर्क, हर चीज़ के अंदर चेक करें, कहीं अटैचमेंट तो नहीं है, कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं झुकाव तो नहीं है। चेक, गहरी चेकिंग करके लिखें कहाँ इम्प्योरिटी है। बाबा से वायदा करें, संकल्प में दृढ़ता लेकर आए, बाबा इसको ख़त्म करके संपूर्ण पवित्र बनकर आपके साथ घर चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ और शुभ संकल्प करें। ओम शांति।